अगर ये देखने के बाद भी ये लोग गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। नवादा सीट हॉट सीट है, बड़े बड़े लोग चाह रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है नवादा लोकसभा से लड़ने का। हम लोग यहाँ कई एक उम्मीदवार ही हम लोग के संपर्क में हैं, जो लगातार आज भी 3 आदमी हमारे होटल में मिलने के लिए आए थे, जो नवादा से टिकट चाहते हैं। नवादा में हूँ और आपको पता ही होगा कि नवादा में एलएसपी लोकप्रिय समता पार्टी का जो है जनसंपर्क यात्रा शुरू है। पिछले 3 फरवरी से 7 फरवरी तक यात्रा होनी थी और ये यात्रा का आज अंतिम दिन है। एलएसपी के जो है संस्थापक इस पार्टी के जो है सुप्रीमो हमारे साथ वसीम जी है और प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा जी है। इनसे हम जानेंगे कि इस यात्रा के पीछे क्या मकसद है, क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, इनसे मुद्दे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि अभी लगातार पिछले 3-4 दिनों से जनसंपर्क की यात्रा चल रही है, क्या मकसद है इसके पीछे? जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से हम लोग अपनी पार्टी लोकप्रिय समता पार्टी का मिशन और विज़न लोगों तक रखने का काम कर रहे हैं। हमारा विज़न है कि जो भी समाज शोषित है, वंचित है, गरीब है, पसमानदा है, जिनको अब तक पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिला है, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना ही हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद लोग कह रहे हैं कि 1 to 1 की लड़ाई हो गई, छोटे मोटे पार्टियों का कोई किसी तरह का अब जो है रिस्पांस नहीं मिलने वाला। इस पे क्या कहेंगे? नीतीश जी कहाँ से शुरुआत किए हैं? सब पार्टी शुरुआती दौर में छोटा ही होता है और जब मेहनत और संघर्ष होता है तो पार्टी बड़ा अपने आप हो जाता है। आज देख कर जितना इनकलाब, जन सैलाब पूरे नवादा में जो दिखाई दे रहा है, तो कोई छोटी पार्टी लोकप्रिय समता पार्टी नहीं है। इसकी आबादी बहुत बड़ी है। हम जो चाहेंगे बिहार में वही होगा। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में एलएसपी को शामिल किया जाएगा? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, जो भी गठबंधन के लोग लोकप्रिय समता पार्टी से संपर्क करेंगे या इनको उचित भागीदारी देने का काम करेंगे, हम उनके साथ जाएंगे। अगर इंडिया साझा करने की कोशिश करे तो एलएसपी कितने सीटों की मांग करेगी? हम लोग शुरुआती दौर में अभी 2 सीट पे ही हम लोग संतुष्ट कर लेंगे। तो पूरे बिहार में बड़ी आबादी होने के बाद 2 लोकसभा का सीट, जो 40 लोकसभा है, तो 2 लोकसभा का सीट कम से कम लोकप्रिय समता पार्टी को मिलना ये चाहिए। 2 लोकसभा सीट कौन कौन सा हो सकता है? अब वो गठबंधन में कौन सीट कहाँ आएगा तो बात की बात है। 2 सीट हम लोग को चाहिए होगा। अगर इंडिया गठबंधन आप लोगों को साथ में लेती है तो 2 सीटें संतुष्ट कर लेंगे। अगर साथ में नहीं लेती तो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? पूरे बिहार में तैयारी चल रहा है। जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अगर ये देखने के बाद भी ये लोग गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। तो भाई बोलते कि जितने भी छोटी पार्टियां जो गठबंधन में नहीं लिया जाता है वो वोट काट लेते हैं और बीजेपी के बी टीम बताया जाता है उनको। तो क्यों वोट काटने का मौका दे रहे हैं आप? जिसके पास ताकत है, जिसके पास संख्या है, जिनका वर्षों से आपने शोषण किया है, अगर वो शोषित समाज एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अपने राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है, तो देने में क्या समस्या है आपको? नवादा में एक विशाल जनसैलाब लेकर के घूम रहे हैं, क्या लगता है नवादा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं एलएसपी? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है नवादा लोकसभा से लड़ने का। हम लोग यहाँ कई एक उम्मीदवार ही हम लोग के संपर्क में हैं, जो लगातार आज भी 3 आदमी हमारे होटल में मिलने के लिए आए थे, जो नवादा से टिकट चाहते हैं। देखिए, ये सब बात की चीज़ें अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या समय आएगा उस पर हम लोग बताएंगे। 2024 चुनाव किन मुद्दा पे करेंगे आप? हमारा मुद्दा यही है कि जो भी शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, जिनको अब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला है, उनको पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करे। पहला मुद्दा हमारा एक, जब तक उस समाज का विकास नहीं होगा, जिस समाज के लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, जिस समाज के लोग लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, आपके पार्टी के बारे में एक चर्चा है कि बोलता है एलएसपी जो पार्टी है वो अल्पसंख्यक की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी में सभी लोग हैं। बगल में धीरू शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारी पार्टी में है। मुकुल शर्मा जी पटना के प्रभारी इस पार्टी में है। गौतम चंद्रवंशी जी हैं। रवि रंजन यादव जी चल रहे हैं। संजीत यादव जी चल रहे हैं। हमारी पार्टी में कहाँ कमी है? पार्टी छोटी है लेकिन सेकुलर पार्टी है। पार्टी सभी सेकुलर होता है, वो हम लोग का देखने का नज़रिया है, सेकुलर है। देखिएगा तो सब सेकुलर दिखेगा, देखिएगा तो सब कम्युनल दिखाई देगा। एलएसपी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है धीरू शर्मा जी है, उनसे ही बात करेंगे। और ये नवादा से पहले भी जुड़े हुए थे और नवादा से भी चुनाव लड़ने की पहले लड़े थे। नवादा के बारे में जानेंगे ही कहीं कि नवादा के लोकसभा सीट के बारे में क्या कहेंगे आप? नवादा की लोकसभा सीट तो बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों के पसंदीदा सीट है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ उनका विजन है कि पूरे बिहार में हम लोग अपनी तैयारी करें और यदि गठबंधन होती है तो जो 2 सीट
तक देने का काम करेगा, जो पसमानदाओं को उचित हिस्सेदारी देने का काम करेगा, ये लोग हम लोग लोकप्रिय समता पार्टी उसी के साथ जाएगी। और नवादा सीट हॉट सीट है, बड़े बड़े लोग चाह रहे हैं तो हम लोग भी चाह रहे हैं। अच्छा, नवादा सीट से खास करके नवादा से धीरू शर्मा के एक लगाव है, जैसे पिछले बार भी देखा गया, तो क्या इस बार भी लोकसभा में धीरू शर्मा नवादा से चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करेंगे कि मुझे कहाँ से लड़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा, लेकिन नवादा मेरे चहेते जगह में है और रहेगा, इसलिए कि यह क्षेत्र में ही मेरा मामू घर भी है और मेरे पिताजी का भी मामू घर नवादा क्षेत्र में ही था और मेरा ससुराल भी नवादा क्षेत्र में ही है, मेरे भाई का भी ससुराल नवादा क्षेत्र में ही है। अब समझ जाइए कि मेरी लगाव कितना है नवादा क्षेत्र से। ये जनसंपर्क यात्रा से कितना असर पड़ने वाला है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? सर्वप्रथम हम लोग कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। इस जनसंपर्क यात्रा ही नहीं है, संकल्प यात्रा भी है। हमारा विजन साफ साफ है। अभी जो हम लोग घूम रहे हैं उसमें पसमानदाओं को उचित हिस्सेदारी दिलाने के लिए राजनीति में, साथ साथ हमारे 4 आइकॉन थे। हमारी पार्टी जब गठन हुई तो मेरे 4 आइकॉन थे। स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी, प्रथम मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम अंसारी साहब, तीसरा कर्पूरी ठाकुर जी, चौथा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। हम लोग बिहार के 4 अनमोल रत्न को भारत रत्न की मांग किए थे। अभी हम लोग पत्र से भी और अपने पार्टी जहाँ जहाँ जाती है ये हमारे संकल्प में है, जिसमें एक व्यक्ति को दिया गया है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को घोषणा हो गई है। हमारी पूरी संकल्प पूरे बिहार घूम रहे हैं और हम लोग मांग रहे हैं कि बिहार के अनमोल रत्न को भारत रत्न दो, जो अभी उन्होंने एक और आदमी का घोषणा किया था। हमारे ये जो 3 अनमोल रत्न हैं उनसे कहीं ज़्यादा इन्होंने देश की आज़ादी और संप्रभुता बनाने में अपना योगदान दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवादा लोकसभा सीट के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।